Hello my dear students and welcome back to Balaji Online Classes. I am Rabia Khatun and today I will be teaching you English grammar. We will be studying chapter number 25 of class 4th and chapter number 28 of class 5th. And the name of the chapter is comprehension. See, comprehension is a topic in English grammar in which you get an unseen passage, a passage of about a passage or a poem of about passage of about 2 to 3 पैराग्राफ्स जिसमें कि आपको वो पैराग्राफ पढ़ने होते हैं, वो पूरा पैसेज पढ़ना होता है और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर्स और इन द फॉर्म ऑफ टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो भी क्वेश्चंस दिए गए होते हैं उन्हें आपको आंसर करना होता है। सो ये पैसेजेस जो होते हैं दे आर नॉट लाइक कि आपका कोई कोर्स में है, दे आर अनसीन। कुछ भी दिया जाएगा, कोई भी पैसेज आपको दिया जाएगा, उसके बाद आपको उसको रीड करना होगा अच्छे से, 2-3 टाइम्स रीडिंग करनी होगी, उस पैसेज को अच्छे से आपको समझना होगा। अगर पोएम दी गई है तो आपको उस पोएम को अच्छे से समझना होगा और फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आंसर करना होगा। इसी तरह आपकी बुक में भी क्लास 4th में और क्लास 5th दोनों में ही बुक्स में आपको कुछ पैसेजेस दिए गए हैं, अराउंड 6 to 7 पैसेजेस दिए गए हैं जिनमें आपको उन पैसेज को पढ़ना है या उन पोएम्स को पढ़ना है एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू देम। ठीक, ये पैसेजेस कोई आपके कोर्स के नहीं है या ऐसा नहीं है कि आपका कोई चैप्टर है, कोई इंग्लिश लिटरेचर का, जिस तरह आप इंग्लिश लिटरेचर में कोई स्टोरी पढ़ते हैं उसके बाद उसके रिलेटेड सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, ये उस तरह से नहीं होता है। ये पैसेजेस जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं ये आपको कहीं से भी दिए जा सकते हैं। द थिंग इज कि यू हैव टू स्टडी एट दैट पॉइंट और आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की होनी चाहिए कि आप उस पैसेज को अच्छे से समझें और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जब क्वेश्चंस आप आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको वो पैसेज अच्छे से समझ में आएगा कि उस पैसेज में क्या बोला गया है, किस चीज के बारे में बोला गया है, व्हाट ऑल थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन दैट पैसेज। वो अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा देन ओनली यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो फॉर आंसरिंग द questions of the passage, you should first of all read the passage very carefully, read all the lines, each line again and again so that you can understand the passage and then you will be answering the questions. हर एक वर्ड जो पैसेज में होता है उसकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस पैसेज के आंसर्स को डिस्क्राइब कर पाएंगे, आंसर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ क्लास 4th बुक, पैसेज नंबर 1 जो कि आपके कोर्स में है, पेज नंबर 113 क्लास 4th की बुक में पैसेज नंबर 1 जो है वो मैं रीड करूंगी। उसके बाद जो उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं उससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि क्या। उसके बाद मैं क्लास 5th का एक पैसेज लूंगी और उसका एग्जाम्पल दूंगी। ओके, क्लास 4th पैसेज नंबर 1, पेज नंबर 113। My friend Mr. Jack died in a rather unusual way, said Mr. Cook. He told me that one night he had a bad dream. He dreamt that while he was walking in a jungle, a huge gorilla appeared from nowhere and charged at him. So, Mr. Cook told his friend that Mr. Jack died in very unusual way. It was not usual. It was an unusual way in which Mr. Jack died, and he was sleeping one night and he was dreaming that he was walking in a jungle and suddenly a gorilla appeared in front of him and the gorilla charged on him. And Mr. Jack turned and he wanted to run, but because of his feet, he was not able. His feet were not allowing him. His legs were refusing him to move quickly. So he was exhausted. He tripped and he fell down there itself. The gorilla towered over him and bared its teeth. It was about to raise its arm to strangle him when he woke up. And the gorilla was about to strangle on him. And the gorilla touched his teeth on his body, and he was about to raise his arm and strangle on him when he woke up because he was dreaming. So he woke up. And when he woke up, his wife was sitting beside him and he was shaking. He saw such a dream that he was shaking and he was touching his neck. And poor Mr. Jack, the shock was too great for his weak heart to bear and he died. So ये जो shock था, ये जो dream था, उनकी इतना ज़्यादा लगा that he died because of this shock. So this death is an unusual death because of his dream, he died in reality.
So that was the passage. I hope you have understood the passage. अब इससे related questions कुछ दिए गए हैं. For example, the first one, where was Mr. Jack when he saw the gorilla? Where was he when he saw the gorilla? He was in the jungle. ठीक. Second, what did he do when he saw the gorilla? When he saw the gorilla, उन्होंने क्या किया? He turned and he ran. Third, why could he not run fast? वो क्यों run fast? Why he was not able to run fast? Because his leg refused to move quickly. He was very frightened, he was very terrified, and his legs refused to move quickly. That's why he was not able to move quickly. Similarly, there are many questions given and you have to answer them. इसी तरह होता है कि आपको पहले पैसेज को पढ़ना होगा, उसे समझना होगा और फिर उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करना होगा. सिमिलरली अगर हम लोग क्लास 5th की बुक में देखें, क्लास 5th में भी इसी तरह आपको पैसेजेस दिए गए हैं पेज नंबर 117 पर. उसमें पैसेजेस दिए गए हैं, पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3. देयर आर मेनी पैसेजेस. आई गेस देयर आर 7 or 8 पैसेजेस गिवन इन योर बुक. 7 पैसेजेस गिवन इन योर बुक इन क्लास 5th. इसमें भी आपको क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है. जैसे फर्स्ट वाला है, दिस इज अबाउट काउ एंड इट्स अबाउट दिस पैसेज इज अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग दैट इज डिस्क्राइब्ड. ठीक, एंड दिस इज योर होमवर्क कि आप अपने आप से करेंगे. ठीक है, यू हैव टू ट्राई बाय योर ओन. यू हैव टू रीड द पैसेज एंड यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द पैसेज. पैसेज से रिलेटेड ही ये क्वेश्चंस होंगे और इन्हें आपको आंसर करना होगा. सो दैट वाज इट इन दिस चैप्टर. आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी गेटिंग ऑन स्कूल मित्रा ऐप. You can download it from there and complete your work in your book and copy. Until my next video, bye bye and take care.